ये विधायक बने हों, मंत्री बने हों, लेकिन ज़रा आप दबाव देखिए। ये राव इंद्रजीत का के कह सकते हैं कि बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं और आरती उनकी बेटी हैं, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में कहा कि भाई इस बार जो मुख्यमंत्री है वो साउथ चौधरी का जिक्र करिए आप, जो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल होती हैं, उनको अगर हटाया जाता है तो बहुत बड़ा बवंडर बीजेपी के लिए कह सकते हैं खड़ा हो रहा हूँ कि जिस तरह की बयानबाजी उनकी लगातार सामने आ रही है वो ये इशारा करती है कि क्या वाकई में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा। एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से नोटिस जारी होता है। आखिरकार संविधान के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी क्यों गई? जहां मंत्रियों की संख्या मात्र 12 से 13 होनी चाहिए, वही 14 मंत्रियों को क्यों शपथ दिलाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित 13 मंत्रियों पर बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हरियाणा में अंबाला कैंट से 7वीं बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले और परिवहन और ऊर्जा मंत्रालय संभालने वाले अनिल विज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए बीते दिनों दिल्ली में नजर आते हैं। मुलाकात घंटों की होती है, मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई जाती है, लेकिन इस मुलाकात के कई और मायने भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हरियाणा में रहते हुए भरे मंच से अनिल विज का अपनी ही सरकार को घेरना, ये तक कह देना कि विधानसभा चुनाव में प्रशासन ही मुझे हरवाना चाहता था, एक बड़ी साजिश रची गई थी और इसी आधार पर किसानों के एक झुंड ने मुझे घेरा भी था। अब अनिल विज बयान अपनी सरकार के खिलाफ हरियाणा में देते हैं, दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। तीसरी तरफ हाईकोर्ट से नोटिस जारी होता है और मंत्रियों पर गाज गिरने की बात कही जा रही है। तमाम सवाल यहाँ पर बन जाते हैं कि अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सीएम की कुर्सी कैसे बचा पाएंगे। सुनवाई 5 नवंबर को हुई थी हाईकोर्ट में। एडवोकेट जगमोहन भट्टी द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद फैसला होता है कि 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। अब सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अनिल विज बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, वही अनिल विज जो अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का डर है कि हाईकोर्ट से नोटिस जारी हो गया है, कहीं बीजेपी लगातार उनके ही खिलाफ फैसले ले रही है, चाहे मुख्यमंत्री कुर्सी की बात हो, चाहे विभाग बंटवारे की बात हो, चाहे सरकारी आवास की बात हो, अनिल विज के मन मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात के क्या इशारे माने जाए? देखिए बिल्कुल, और हरियाणा सरकार बने हुए अब लगभग 15-20 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि अभी भी नायब सिंह सैनी ऐसा लगता नहीं कि खुद को मुख्यमंत्री समझ पा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री वो बन गए। तो ऐसे में उनको बचकाना हरकतें छोड़कर कहीं ना कहीं अपने लिए एक बेहतर मकाम की तलाश करनी चाहिए। दरअसल मैं इस शब्द का जो इस्तेमाल वो इसलिए भी कर रहा हूँ कि जिस तरह की बयानबाजी उनकी लगातार सामने आ रही है वो ये इशारा करती है कि क्या वाकई में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जिस दलित समुदाय को लेकर एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसको लेकर हो हल्ला भी मचा, रणदीप सुरजेवाला ने भी पलटवार किया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की तरफ से उनको अभी तक कुछ ना कहना कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है। आपने जो अनिल विज का जिक्र किया, अनिल विज भी खुद दलित समुदाय से आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल विज ने इस बात को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की हो, ये भी इसका एक पहलू हो सकता है। और आपने जो जिक्र किया कि अनिल विज एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि सरकार बनने के बाद बहुत खुश नजर आते हैं, क्योंकि जो मंत्रालय उनको दिया गया है उस मंत्रालय को लेकर वाकई में वो खुश नहीं है। क्योंकि देखिए वो खट्टर सरकार में 2 बार बड़े ओहदों पर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, एक बार राज्य के गृह मंत्री रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से वो बड़े ओहदों पर काम कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से ऊर्जा और परिवहन मंत्रालय उनको दिया गया है उसको लेकर कतई खुश नजर नहीं आते। अभी भी आपने देखा कि जब रोडवेज बस में जो महिला कांस्टेबल लेकर जो विवाद हुआ उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो इस पे बड़ा एक्शन लेता हुआ, बड़ा फैसला करता हुआ नजर आता। तो कुल मिलाकर अनिल विज की जो ख्वाहिशें हैं, जो उनकी आरजू है, जो वो चाहते थे, वो अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं बसा हुआ है या रखा हुआ है। अब आपने जो शुरुआत में प्रश्न किया कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी के ऊपर गाज गिर सकती है, सरकार के ऊपर गाज गिर सकती है कि भाई आपको अनुमति 12 से 13 हस्तगत मंत्री बनाए जाने की है, तो 14 मंत्री आपने क्यों बना लिए? किसी से आपने
राय मशवरा नहीं किया, क्या आला कमान के आपके नेताओं ने आपको नहीं बताया? तो तमाम तरह से जब इसके ऊपर जिस तरह से जो एडवोकेट हैं जगमोहन, उन्होंने जिस तरह से इसके ऊपर मामला कोर्ट में पहुंचाया है, 5 तारीख को सुनवाई भी हुई है, अब 19 दिसंबर को सुनवाई होनी है। उसमें सरकार से पूछा गया है कि भाई आप बताइए कि आपने कह सकते हैं एक मंत्री को ज़्यादा क्यों शामिल किया। अब नाज़मीन समझिए कि यहाँ पर 14 अगर मान लीजिए खुद नायब सिंह सैनी को लगाकर अगर पूरा मंत्रिमंडल में लोग हैं, तो ऐसे में एक जो व्यक्ति अगर कम करने के लिए कोर्ट ने बोला तो वो कौन व्यक्ति होगा? क्या वो अनिल विज होंगे, वो आरती राव होंगी, श्रुति चौधरी होंगी? ऐसा कौन सा वो नाम होगा जिसको जो नायब सिंह सैनी हैं वो अपने मंत्रिमंडल से कम करते हुए नजर आएंगे? और उससे बड़ी बात की अभी आप देख रहे हैं राम कुमार गौतम जो हैं वो लगातार इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। अब यहाँ पर अगर पहले से कुछ लोग नाराज हैं और यहाँ पर अगर कुछ लोग कम किया जाएगा तो वो भी नाराज अगर हुए, और ऐसे में बीजेपी 45 जो 46 कह सकते हैं बहुमत का आंकड़ा है और 47 शायद बीजेपी के पास हैं, 48 के आसपास हैं, अगर 2-3 लोग ये भी नाराज हो गए तो आप सोचिए कि बीजेपी के लिए अपनी सरकार को बचाना भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि नाराजगी ज्यादा ना बढ़े, तो जो नए चेहरे हैं उन पर ही बीजेपी के जरिए फैसला लिया जाए। जैसे हम जिक्र कर रहे हैं श्रुति चौधरी हो, आरती राव हो, ये नए चेहरे हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जीत हासिल की है, तुरंत यहाँ पर मंत्री भी बना दिया जाता है। तो क्या बीजेपी इन पर भी एक्शन लेती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए नाज़मीन, पहली बार भले ही ये विधायक बने हों, मंत्री बने हों, लेकिन जरा आप दबाव देखिए। ये राव इंद्रजीत का के कह सकते हैं कि बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं, और आरती उनकी बेटी हैं, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में कहा कि भाई इस बार जो मुख्यमंत्री है वो साउथ हरियाणा से होना चाहिए, क्योंकि अहिरवाल जो बेल्ट है वो लगातार बीजेपी को 11 में से 10 सीटें दे रही है, लेकिन लगभग 90 या 95% का जो रेशो है वो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में बना है। इसी मद्देनजर अब साउथ हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, यानी कि अपने लिए वो बात कर रहे थे। ऐसे में उनकी बेटी को कह सकते हैं मंत्री बनाया गया होगा, कहा गया होगा कि भाई आप बाद में बात करिए, अभी फिलहाल आपकी बेटी को मंत्री बना देते हैं। तो ऐसे में अगर आरती राव को हटाया जाता है तो जरा सोचिए कि जो 10 से 11 जो मेन कड़ी है सरकार को बनाए रखने की, अगर वो, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब कह सकते हैं सीएम पद को लेकर या सीएम के नाम को लेकर जब चर्चा हो रही थी, 2 दिन लगातार नया जो राव इंद्रजीत के घर पे विधायक पहुंचे, तो ये अपने आप में संकेत था कि अगर आपने कुछ ज़्यादा ज्यादती की हमारे साथ में तो 10 से 11 लोग अलग भी हो सकते हैं, कांग्रेस का सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही बीजेपी में 2013 में शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो ये सामने रखें। आप एक और नाम जिक्र करिए, श्रुति चौधरी का जिक्र करिए, आप जो कांग्रेस पार्टी से अलहदा होकर बीजेपी में शामिल होती हैं, उनको अगर हटाया जाता है तो बहुत बड़ा बवंडर बीजेपी के लिए कह सकते हैं खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो जाट वोट है वो उन्हीं की बदौलत कहने के बीजेपी साधने का प्रयास करती है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना नाज़मीन उतना आसान नहीं होने वाला है। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो फैसले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलों वाली बात हो सकती है, क्योंकि आरक्षणों को लेकर जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में बात कही, हालांकि अब तो वो चुप हो गए, अब तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राग छेड़ा वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। मायावती ने मुखर होकर इसका खिलाफत की, चिराग पासवान भी इसके खिलाफ होते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कुछ बेहतर उनके साथ हो नहीं रहा है, और जो बोल रहे हैं वो भी कहने के उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बन चुकी है कि करें तो क्या करें। अगर फैसला लिया जाएगा तो भी पार्टी में नाराजगी होगी, फैसला नहीं लिया जाएगा तो हाई कोर्ट से जो नोटिस जारी किया गया है उसकी अवहेलना होती हुई दिखाई देगी। अब देखना होगा कि 19 दिसंबर से पहले क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आती है। क्या जो 14 मंत्री हैं, जिसमें से सिर्फ नायब सिंह सैनी को हटा लिया जाए तो 13 मंत्री हैं, इनमें से किसी की संख्या कम होती हुई नजर आएगी, किसी से मंत्रालय छीना जाएगा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।